Assalamu alaikum. I'm Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 9, Window Form Application in Visual Studio .NET Framework. Today we will discuss some new tools, properties, and events with C# language. Number 1, numeric up-down. Number 2, rich text box. Number 3, mask text box and use some properties. तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे ये कुछ नए कंट्रोल हैं, नए टूल्स हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर. न्यूमेरिक अप डाउन, रिच टेक्स्ट बॉक्स, मास्क टेक्स्ट बॉक्स एंड यूज उनके सम स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखेंगे हम. और कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इन टूल्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. और इन टूल्स को ना सिर्फ हम विंडो एप्लीकेशन के अंदर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर, बल्कि कोई भी एप्लीकेशन जब बनाते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन क्यों ना, वहाँ पर भी इसकी नीड हमें पड़ती है इसी तरह के कुछ टूल्स की. और तो किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको देखते हैं. ये यूज़ करेंगे विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर, और यूज़ करेंगे हम C# लैंग्वेज, और जो फ्रेमवर्क है वो विजुअल स्टूडियो .NET. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो .NET का जो फ्रेमवर्क है उसको उसको ओपन कर लीजिए. आप फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर आपने चूज करना है विजुअल C# लैंग्वेज एंड विंडो फॉर्म एप्लीकेशन. ठीक है. और यहाँ पर जो है आप इसका नाम रख लीजिए. आप रिच टेक्स्ट बॉक्स एंड न्यूमेरिक, कोई भी नाम देना चाहें दे सकते हैं आप, और इसको ओके कर लीजिए. आप तो जनाब इस तरह से आपके पास फॉर्म आ जाएगा. अब इस फॉर्म के ऊपर हम कुछ देखिए टूल्स को इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले टूल्स पे जाइए, टूल बार्स के ऊपर. यहाँ पे हम सबसे पहले टूल लेते हैं न्यूमेरिक अप डाउन. न्यूमेरिक अप डाउन एक ऐसा टूल है, ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट किया जा सकता है. इसके अलावा और वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते हैं. सिर्फ न्यूमेरिक के लिए, जब इसमें अगर नंबर आपने इनपुट करने उसके लिए. और इसके अंदर एक सिंपल सा ये टूल होता है, बटन्स होते हैं, इनकी मदद से हम वैल्यूज को इंक्रीज यानी अप एंड डाउन कर सकते हैं. इसलिए इसका नाम जो रखा गया वो न्यूमेरिक अप डाउन है. और मैंने आपसे कहा ना, न्यूमेरिक वैल्यूज इनपुट के लिए इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है. अब इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप, तो प्रॉपर्टीज में आप जाइए. प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रॉपर्टी वो है वैल्यू. जो भी वैल्यू आप देंगे उसकी जो वैल्यू सेट होगी वो वैल्यू में होगी, यानी टेक्स्ट में नहीं होगी. याद रखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा इनपुट करते हैं उसकी वैल्यू जो है, उसका जो डेटा है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके सेट होता है, या वहाँ से हम गेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू सेट होगी या गेट की जाएगी वो वैल्यू प्रॉपर्टी से ली जाएगी. याद रखिएगा वैल्यू से. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी इसकी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वक्त बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू 0 है. अच्छा, इसके अंदर एक कुछ प्रॉपर्टीज और देख लीजिए. जैसा एक है मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या सेट हुई है, 0 हुई है. आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं. और उसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू क्या 100 है. आप 100 आप देना चाहे दे सकते हैं. यानी खास तौर पर अगर ऐसे इस टेक्स्ट बॉक्स को वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा हो जहाँ पर मैथ्स के मार्क्स इनपुट लेने हैं, इंग्लिश के मार्क्स इनपुट लेने हैं, और वहाँ पर जो वैल्यू दी जाएगी वो 0 से लेकर 100 तक दी जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि उस ऐसे केसेस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा बेहतर है. तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो 100 है, और मिनिमम जो है वो 0 है. इसको आप चाहें तो आप मैक्सिमम वैल्यूज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको अपने साथ सेट करना चाहें तो कर सकते हैं. अब इसकी वैल्यू किस तरह से लेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ. सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इसका कोई नाम रख लेते हैं. जिस तरह इसका नाम मैं रखता हूँ मैथ्स के मार्क्स के लिए. तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इसका जो नाम लिख दिया न्यूमेरिक अप डाउन. बाय डिफॉल्ट नेम जो है वो न्यूमेरिक अप डाउन 1 लिखा हुआ है. आप इसको चेंज कर दीजिए. आप इसको कर दीजिए न्यूमेरिक अप डाउन
जो भी आप लेना चाहते हैं, और इसके साथ हमने कर दिया मैथ्स, यानी बेसिक जो मकसद है वो मैथ्स मार्क्स के लिए है, और जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूमेरिक अप डाउन है। तो आपने न्यूमेरिक का NUM और अप डाउन का आपने इस तरह लिख दिया आपने, ताकि याद है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है और टूल कौन सा है, और उसका मकसद हमें क्या है, उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करें। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसको किस तरह से हम इसको इनपुट लेंगे, या किस तरह से हम इसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक काम ये करते हैं कि एक और टूल ले लेते हैं, जस्ट लाइक टेक्स्ट बॉक्स, और सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कहीं पर टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे हम लेते हैं लेबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेबल ले लेते हैं, और इस लेबल के अंदर हम चाहेंगे कि इसको शो कर सकें, तो इसका फॉन्ट का साइज हम सेट कर लेते हैं 12, और ठीक है, ये इसका, और इसका नाम भी चाहे तो इसका नाम भी रख लीजिए आप, LBL मैथ मार्क्स। ठीक है, और फिलहाल हम चाहते क्या है कि ये मैथ्स के, यहाँ लेवल 1 लिखा हुआ है, इसको चाहते हैं कि यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स लिखा हुआ आ जाए फॉर एग्जांपल। तो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, टेक्स्ट होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं मैथ्स मार्क्स। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब मैं जो नंबर यहाँ पे दूंगा वो नंबर यहाँ पे आ जाने चाहिए। किस तरह से हम इसको कब आने चाहिए ये डिसाइड करना होगा कि कब इस ये नंबर जो है यहाँ पे शो करे। फॉर एग्जांपल मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे लिए, एक लेवल और ले लेते हैं हम, या चाहे तो इसी लेवल्स के अंदर एक नई टेक्निक सिखाते हैं, मैथ्स मार्क्स भी लिखा हुआ आ जाएगा, और जो नया मार्क्स मैथ्स के मार्क्स देंगे वो भी यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, क्या बटन के ऊपर ही सारा काम करना है, तो बटन के ऊपर ही काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल बार के अंदर हम लेते हैं बटन, इसका भी नाम रख लेते हैं हम BDN डिस्प्ले, या शो मार्क्स, शो मार्क्स, कोई भी नाम रख सकते हैं, बेहतर है जब नाम दिया करें, ताकि बेहतर हो, ताकि काम करते हुए जब पीछे कोडिंग होगी तो नाम से वो डिफाइन कर रहा होगा कि बेसिकली उसका मकसद, पर्पस क्या है। ठीक है जनाब, अब हम कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग किस तरह से करेंगे हम, इस शो के इस बटन के ऊपर जो है पीछे कोडिंग करते हैं, डबल क्लिक कीजिए, तो पीछे आप देखें बिहाइंड कोड एरिया आपके सामने आ जाएगा। बटन शो मार्क्स, इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, जो लेबल है LBL जैसे लिखेंगे तो लिखा हुआ देगा LBL, आपने मार्क्स दिए थे आपने, इसमें इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने करना क्या है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप करते क्या है कि आप कहते हैं कि जी LBL मार्क्स जो है इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो लिखा हुआ है उसको साथ में ऐड करो। इसके साथ ऊपर जो आपने दिया हुआ है न्यूमेरिक अप डाउन, न्यूमेरिक हम जैसे लिखेंगे न्यूमेरिक अप डाउन नम, ये देखिए लिखा हुआ आ गया आपके पास न्यूमेरिक अप डाउन मैथ्स, ये जो आपके पास है आपने वेरिएबल लिया हुआ था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था, वो लिखा हुआ आ गया, इसे क्लिक कर लीजिए। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है वैल्यू, याद रखिएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो इसमें सेट हो जाए, ये देख लीजिए वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मसला से यहाँ पे क्या आएगा, मसला ये आएगा कि चूंकि जो वैल्यूज के साथ ऐड होगी, अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसको हम चला के देखते हैं प्रोग्राम के अंदर कि किस तरह से वो वैल्यू को दिखाता है, शो करेगा। आप इसको रन कीजिए, प्रोग्राम को चला के देखें। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स आपने देने, इस जगह के ऊपर आपने सपोज करें 25 दे दिया आपको, तो 25 के बाद चाहें तो यहाँ से आप नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सेटिंग भी है।
और इसकी प्रॉपर्टी का आप चाहें सेट कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट वो आप चाहें तो प्रॉपर्टीज में जाकर इसका आप सेट कर लीजिएगा, तो इसकी विड्थ और हाइट भी आप सेट की जा सकती है। अच्छा, नंबर आपने 26 दिए, 26 देने के बाद जैसे आपने शो मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैथ्स मार्क्स 26 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैथ्स मार्क्स भी लिखा हुआ है, उसके साथ टेक्स्ट 26 दिया। अच्छा, 26 में और मार्क्स में थोड़ा गैप चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, टेक्निक इस्तेमाल कर लीजिए। वो ये कि आप इस न्यूमेरिक जो मैथ्स में लिखा हुआ है इसके दरमियान में क्या कर लें, आप एक स्पेस डाल लीजिए, आप ऐड कर दें स्पेस, और उसके बाद फिर मजीद प्लस कर दीजिए। इसका मतलब कि ये कॉन्केटेनेशन कहलाता है, कॉन्केटेनेट करने के, ज्वाइन करना है डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट यानी के वेरिएबल्स को, जिसमें लेवल मैथ्स मार्क्स का टेक्स्ट है उसमें जो लिखा होगा मैथ्स के मार्क्स वो भी लिखा हुआ जाएगा, उसके साथ ऐड करेगा किसको, इस स्पेस को, और फिर उसके साथ ऐड करेगा न्यूमेरिक अप डाउन जो मैथ्स के नंबर आपने जो दिए होंगे, इनपुट दिए होंगे, वो उसके साथ यानी ज्वाइन कर कर लेवल मार्क्स टेक्स्ट में इनपुट कर देंगे। जनाब उसको दोबारा से रन करके देखते हैं, चेक करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्रोग्रामिंग टेक्निक भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपने नंबर दिया सपोज करें 78, और जैसे शो किया आपने यहाँ लिखा हुआ आ गया जी मैथ्स के मार्क्स 78। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिक अप डाउन की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इस बात याद रखिएगा कि न्यूमेरिक अप डाउन का जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट नहीं है बल्कि वो वैल्यू है, याद रखिएगा। उस वैल्यू से हम क्या करेंगे, उसके डेटा को जो भी हम इनपुट करेंगे उसको या तो गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार याद रखिए, जो डेटा गया है वो बेसिकली न्यूमेरिक में ही गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको हम एक और काम करके देखते हैं ताकि हमें चीज़ और कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। कि सपोज करें कि डिज़ाइन इसके अंदर एक और यानी कि इंग्लिश के मार्क्स भी हैं, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टूल बार लीजिए, न्यूमेरिक अप डाउन एक और ले लीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, और इसको हम करते क्या है कि इसका नाम रख लेते हैं हम न्यूमेरिक अप डाउन, और ये है इंग्लिश के लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इंग्लिश के नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश के नंबर को मुझे शो करना चाहते हैं तो एक और लेवल ले लीजिए आप। वैसे मैं चाहूँ तो इसी लेवल के अंदर भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि अलग से ले लेते हैं। ठीक है जनाब, इसका नाम रख लीजिए आप LBL इंग्लिश, और इसका टेक्स्ट में सेट कर लीजिए इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है जनाब, ये इंग्लिश के मार्क्स आपने सेट कर लिए। अब यहाँ पर मुझे इंग्लिश के मार्क्स में अभी शो हो जाएंगे साथ साथ। अच्छा, उसके साथ मैं अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड भी करना चाहूँ तो कैसे करूँगा ऐड, तो इसके लिए बहुत ही यानी कि एक तरीक़ेकार और हो सकता है, वो ये कि एक लेवल और ले लें। बल्कि इसको कॉपी कर लें ताकि हम इसमें सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, सिर्फ अपने जो फॉन्ट का साइज है। ठीक है, कंट्रोल दबा के आपने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, कॉपी हो गया है। इसका सिर्फ नाम चेंज कर दीजिए, और इसके नाम के अंदर हम लिख देते हैं कि ये जैसा क्या टोटल आ जाएगा इनका, तो टोटल, टोटल मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर LBL टोटल मार्क्स, और यहाँ पर शो कर देते हैं हम टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह से हो गया। अब किस तरह से सेट करेंगे, शो इस पे जाइए, शो मार्क्स पे जाइए, सपोज करें
जैसे आपने इस तरह सेट किया, इसी को कॉपी कर लीजिए कंप्लीटली कंट्रोल सी से, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे याद रखिएगा LBL मैथ्स की जगह पे क्या आएगा, नोट कीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आएगा LBL इंग्लिश, ठीक है, LBL इंग्लिश डॉट टेक्स्ट। ओके, इसी तरह से LBL इधर भी आ जाएगा इंग्लिश डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा न्यूमेरिक अप डाउन, और ये हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर इसके साथ सेट हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा। अब आपको चाहिए टोटल मार्क्स, अब वो किस तरह से लेकर आएंगे टोटल मार्क्स। तो LBL टोटल मार्क्स आपने दिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल उसके टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है उसको फॉर्म कैंडिडेट करना है, सब ज्वाइन करना है इसी के साथ। तो LBL ये लिखा हुआ हो, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर उसके साथ ऐड कर दें, किसको, उसके साथ ऐड कर दें आप इस वैल्यू को, आप राउंड ब्रैकेट में डालिए, यहाँ लिखें आप न्यूमेरिक नम मैथ्स के मार्क्स डॉट वैल्यू, प्लस कर दें किसको, न्यूमेरिक इंग्लिश के जो मार्क्स हैं डॉट वैल्यू, इनको ऐड करके इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने कुछ काम किया है। अब मसला यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू जो लिखा हुआ है आपने, इसकी जो वैल्यू है, बेसिकली जब इसको ज्वाइन करेंगे तो वैल्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से सेट होगी, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम को रन होता है, इसका आंसर क्या आएगा। यानी कि लेबल टोटल मार्क्स का जो मैसेज है वो ऐसे लिखा रहेगा, उसके अंदर इन दो वैल्यूज को, मैथ्स के मार्क्स को और इंग्लिश मार्क्स को ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू के सामने आनी चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें मैथ्स के मार्क्स दिए आपने 50, फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो इसके ऊपर या साइड में आप लिख सकते हैं कि मैथ्स के मार्क्स के लिए आप डेटा इनपुट करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स के इनपुट करेंगे, तो लेबल आप लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। अच्छा, तो जनाब आपने 50 यहाँ लिखा, यहाँ आपने दिया अपना सपोज में 60, और आपने कहा शो मार्क्स। जैसे ही शो मार्क्स आपने क्लिक किया तो होगा क्या, 50, 60 एंड 110 लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिल गया। क्लियर होगी बात। तो ये यानी कि इस टूल को इस तरह से इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से आप न्यूमेरिक पैड को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जनाब। तो ये एक कॉन्सेप्ट था सिंपल सा। अब आइए अगले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको देख लेते हैं। और वो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है क्या, वो है हमारे लिए जस्ट लाइक हमने क्या बात की थी, किसके, रिच टेक्स्ट बॉक्स की बात की थी। तो जनाब रिच टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या करना होगा आपको, सपोज करें टूल्स पे जाइए, टूल्स पे जाने के बाद यहाँ से लीजिए रिच टेक्स्ट बॉक्स। रिच टेक्स्ट बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है इनपुट के लिए जिसमें आप कोई मल्टीपल कमेंट्स या देना चाहते हैं तो वो यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिमार्क देना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म डेटा एंट्री करते वक्त कुछ रिमार्क देने हैं, कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है। हालांकि चाहें तो इसी यानी कि इसमें आप जस्ट लाइक समझिए छोटा सा क्या टेक्स्ट एडिटर है, और इसमें क्या होगा, आप इस आगे तौर पर जब रन करेंगे आप, तो ये आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सेट कर रहे हैं, दे दीजिए, और यहाँ पर आप कोई भी कमेंट्स देना चाहें कि दिस इज अ फाइनल मार्कशीट, जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स देने के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एंटर लिखते जाइए साथ साथ, और उसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे, कमेंट्स देंगे, तो इधर से नीचे आ जाएगा और आप काम करते रहिए। तो जस्ट लाइक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है। अच्छा, मसला क्या है कि इस टेक्स्ट एडिटर की वैल्यू को कैसे गेट किया जाएगा, कैसे इसको सेट किया जाएगा। इनपुट के वक्त इसको आप यानी कि दे सकते हैं, और सेट करना चाहें तो किसी डेटा का आपने रिसीव करना है किसी डेटाबेस में से, वहाँ पे इसमें शो करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि इसके पर यहाँ पर हम ये काम करते हैं कि प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है, इसकी जो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, टेक्स्ट में आएगी।
जैसे कि टेक्स्ट में आती है सिंपल से, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आती है, इस तरह से इसमें आप लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो सबसे यानी कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो है एरे को भी कंसिडर किया जा सकता है। एरे के तौर पर भी इसको हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइंस, इसमें जितनी लाइंस लिए हम कोई अगर पूरी यानी कि टेक्स्ट वैल्यू उठाना नहीं चाहते, बल्कि हम इसमें से अगर 4 लाइन लिखी है, कोई एक लाइन वहाँ से हम पिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लाइंस की प्रॉपर्टी में से हम उसको ले सकते हैं। तो इसकी जो लाइंस होती है याद रखिएगा, वहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है कि आप लाइन नंबर 1 0 से स्टार्ट करेंगे ब्लू एरे की तरह से, और वहाँ से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से करेंगे आप। फिलहाल हम करते क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसमें रिच टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठा के उसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो किस तरह से करेंगे नोट करते हैं इसको हम पहले। सबसे पहले तो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए आप, सिंपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ आपको। टेक्स्ट बॉक्स लीजिए यहाँ पर नीचे आप, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। किस तरह से करेंगे, मैंने फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं रख रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये रिमार्क्स हैं। हाँ, इसका नाम रख लेते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स का, इसका नाम रख देते हैं हम रिच टीएक्सटी बॉक्स, और इसका नाम रख दिया हमने जैसा रिमार्क्स, ठीक है जनाब। ये आपका, आपने इसका नाम दे दिया है, और इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी जो वैल्यू होगी, जो डेटा सेट होगा वो रिसीव होगा, वो कहाँ से होगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से होगा। तो जनाब उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो शो मार्क्स के अंदर इसको हम यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, और जनाब यहाँ पर लिख देते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स 1 फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अगर इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है सिंपल, तो हम कह सकते हैं जनाब रिच टेक्स्ट बॉक्स जो आपने लिया हुआ है, ये देख लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है रिच टेक्स्ट बॉक्स रिमार्क्स, इसके जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर स्टोर करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब मसला यहाँ पे क्या आ सकता है कि क्योंकि टेक्स्ट रिच टेक्स्ट बॉक्स का जो है उसके अंदर मल्टी लाइन्स आप उसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा डेटा उसमें लिखा जा सकता है। लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है वो तो सिंपल एक ही लाइन का होगा, तो फिर क्या होगा, क्या जरा उसको देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। इसको रन कीजिए, आप देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर दे दें ताकि कोई एरर ना आए, और जैसे इस पे और यहाँ पे लिख दीजिए आप दिस इज फर्स्ट लाइन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एंटर कीजिए, और फिर लिख दें दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कुछ मैसेज लिख सकते हैं आप। अब जैसे ही आप इसको आप करोगे आप शो मार्क्स, तो यहाँ तो फर्स्ट के नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ देखें दिस इज द फर्स्ट लाइन और दिस इज द सेकेंड लाइन, दोनों को ज्वाइन करके उसने क्या कर दिया है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको इसमें डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आ गई आपको, इस तरह से हम इसको डेटा रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं यहाँ में से सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लाइन लेना चाहूँ, यानी कि सेकेंड लाइन है वो डिस्प्ले हो और फर्स्ट लाइन डिस्प्ले ना हो, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइंस की, यानी कि आप कह सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट लाइंस, डॉट लाइंस। और लाइंस के अंदर सपोज कर मैं कहता हूँ जनाब मुझे पहली लाइन चाहिए। अच्छा, पहली का मतलब याद रखिएगा, जो फर्स्ट लाइन होगी उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, और जो सेकंड लाइन होगी उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा अकॉर्डिंग टू एरे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने कहा मुझे 1 लाइन्स डिस्प्ले कर दें, तो क्या होता है, नोट कीजिएगा, इसको भी आप रन कीजिए। तो जनाब यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल ये तो खैर मैथ्स के अब ये कोई नंबर नहीं देंगे तो 0 होंगे, जीरो वैल्यू होगी। शो मार्क्स कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखें सिंपल दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, कोई भी कमेंट्स लिखना चाहते हैं आप। और जैसे ही शो मार्क्स पर क्लिक करेंगे फिलहाल, तो होगा क्या
कि आप नोट कीजिएगा यहाँ पर दिस इज सेकंड लाइन देखिएगा लिखी हुई आई है, फर्स्ट को उसने क्या कर दिया, आप नहीं चाहते थे, आप सेकंड लाइन उठाना चाहते थे, तो इस तरह से आपने वैल्यू को आपने गेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जीरो इसलिए आ रहे हैं कि चूंकि वहाँ पर वैल्यू दी नहीं है, जीरो है, तो उसकी के बाद आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये रिच टेक्स्ट बॉक्स को आपने यूज करके दिखाया कि किस तरह से यूज किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं हम। और इसकी वैल्यू को अगर चाहे, अगर पूरी वैल्यू उठाना चाहते हैं तो सिंपल टेक्स्ट उठा सकते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर सिर्फ कोई एक वैल्यू पर्टिकुलर चाहिए तो जो प्रॉपर्टी है उसकी रिच टेक्स्ट बॉक्स की, उसमें से डॉट लाइंस की प्रॉपर्टी में यूज करते हुए हम कौन सी लाइन पिक करनी है, याद रखिएगा। वो एरे की लाइन होती है, एक एरे होता है, जीरो जो फर्स्ट लाइन होगी उसको जीरो इंडेक्स प्रॉपर्टी से रखा जाएगा, जो सेकंड लाइन होगी वो उसको वन यानी कि उसका इंडेक्स नंबर वन होगा। इस तरह से सॉन जितनी भी लास्ट लाइन होगी, अगर फर्स्ट 5 लाइन्स हैं तो 5 का मतलब है कि जो लास्ट लाइन होगी वो 4 उसका इंडेक्स नंबर जो है 4 होगा। इस तरह से हम उसको रिसीव करना चाहें रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर होल वैल्यू को आपने रिसीव करना तो सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी से उसको रिसीव किया जा सकता है। तो जनाब आपने देखा किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को, रिच टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के टॉपिक को हम इतने ही रखते हैं, इसको हम यहीं पर रखते हैं। इंशाल्लाह जो एक आखिरी टॉपिक है उसका लेके आखिरी टूल है यूज़ करना है वो है मास्क टूल। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ताकि उसमें कुछ उसमें जो ऑप्शन हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की सेट की जाएंगी, उसके कुछ उसकी कुछ डिटेल है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इस पर इतने ही रखते हैं। तो इसको आप यूज़ करके देखें और इन टूल्स को आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा कि इनको कहाँ का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन टूल्स को, और उसकी मदद से भी आपने डेस्टिफिकेशन को में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है जनाब। तो आज की क्लास को हम ये वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।